विकास पुरुष अवार्ड के विकास से पूरा मुमरा कौसा महका, गंदगी और बदबू से हर मुमरा वासी चहका। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लगातार 4 टर्म से वर्ष 2009 से लेकर अब वर्ष 2025 में हम पहुंच चुके हैं। 2024 के अंत में चौथे टर्म का विधानसभा चुनाव का जब से मुमरा कलवा विधानसभा क्षेत्र बना है, तब से यहां पर एक तरफा जीतते आ रहे विधायक जितेंद्र आवाड़। विकास के कई दावे, कई तरह के इन दावों के बीच में मुमरा कौसा का हाल क्या है? तो हर 3 महीने में कचरे की समस्या पैदा हो रही है। शहर का, इमारतों का, सोसाइटियों का कचरा उठाया नहीं जाता। नाले गटर सब जाम, कचरों से लबालब। अब हर बार की तरह इस बार भी पिछले 3 दिन से शहर के कई जगहों पर, सड़कों पर कचरों का अंबार लग रहा है। कौसा से लेकर मित्तल मैदान तक आपको ये कचरे का अंबार दिखाई देगा। और गुलाब पार्क मार्केट, जहां पर लोग सब्जी और दूसरी जरूरत की तमाम रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं, महिलाएं आती हैं, वहां पर इसी गंदगी में आकर खाने पीने की सब्जियां, मछली, चिकन और मसाले आदि खरीदने पर महिलाएं मजबूर हैं। ऐसा विकास शायद ही आपने दिखा होगा कि विकास पुरुष विधायक जितेंद्र आवाड़, इनके दावों के मुताबिक किया गया यह विकास मुमरा में अब गली कूचे में महक रहा है। और इस विकास से जो गंदगी और बदबू फैली है, उससे हर मुमरा वासी चहक रहा है। मगर चहक कैसा रहा है? तो टाइफाइड, मलेरिया, ऐसी कई तरह की बीमारियां मुमरा वासियों के चहकने से सामने आ रही है। अब इस पर एक कौसा मुमरा के समाज सेवी है, राजनीतिक दल से जुड़े हुए, लेकिन उन्हें हम यहां पर समाज सेवी के तौर पर ही बताएंगे कि उन्होंने इस समस्या को लेकर क्या कहा है। रफीक शेख तनवर नगर, डोंगरे नगर और तनवर कॉम्प्लेक्स, ये पूरा परिसर है, यहाँ के वो रहवासी भी है और शहर की कई समस्याओं पर वो हमेशा मुखर भी रहते हैं। तो ये विकास जिससे अब मुमरा कौसा महक रहा है और हर मुमरा वासी चहक रहा है, उस पर क्या बोले हैं रफीक शेख, सुनिए।
सर, मुमरा में जगह जगह पर कचरों का अंबार लगा है, क्या कहना चाहते हैं? कहना ये समझ में नहीं आता है कि शहर में कचरा है या कचरे में शहर है। अभी मैं उधर गुलाब पार्क से आ रहा था, पूरा रास्ते में कचरा पड़ा हुआ है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पूरा कचरा पड़ा हुआ है और इतनी बदबू फैल रही, इतनी बीमारी फैल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन सोया हुआ है। और हमेशा एक बहाना रहता है, डंपिंग बंद कर दी गई, डंपिंग बंद कर दी गई। आप उसके लिए पर्याय जगह पहले से क्यों ढूंढ के नहीं रखते? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि पहले से पर्याय जगह, अगर यहाँ डंपिंग बंद होगी तो दूसरी जगह कचरा डंप किया जाएगा? ये असल में यह आंदोलन हुआ ना जब ये कचरे का, कि भाई आप मुमरा का बाहर की घान नहीं लाके डालना चाहिए, इन्होंने यहाँ की घान भी हटाना बंद कर दिया। सही बात है कि बाहर का कचरा मुमरा में क्यों आएगा? क्या यहाँ पे इंसान नहीं रहते? विधायक जितेंद्र रावत साहब का ये दावा था, स्वच्छ मुमरा बनेगा। कितना स्वच्छ मुमरा बनेगा? आपके पीछे स्वच्छ मुमरा दिख रहा है और ये हमेशा का है। आपको हर 3 महीने में ये कचरा मिलेगा और ये बहाना बनाया जाएगा कि डंपिंग बंद है, इसके लिए हम लोगों ने ये कचरा यहाँ पर डाला है। मुमरा का कचरा नहीं उठ रहा, लेकिन बाहर का कचरा मुमरा में भी लाके डंप किया जा रहा है। ये आप देखिए, आप न्यूज बनाइए इसको कि ये अंधाधुंधी कारोबार कब तक चलेगा, कि दिन में 200 500 डंपर आ रहे और आप देखोगे ऊपर एक थर रैबिट की डाली जाती है ताकि ऐसा लगे ये रैबिट आ रहा है और अंदर पूरा कचरा रहता है। मुमरावासियों को इससे बड़ी बीमारी पड़ रही है, बड़े लोग परेशान हो रहे हैं, क्या कहें? अरे बीमारी, अभी हम लोग मुमरा उस दिन थे, मेरे को लेकर गए थे मेरे दोस्त मम्मू भाई, पूरी बीमारी, वहाँ बच्चे बीमार गिर रहे पीछे मुमरा स्टेशन के करीब जहाँ पे कचरा डंप। और आप, मेरे पास में वीडियो है, मैं भेजता हूँ चाचू को, कि स्टेडियम में आप देखोगे मैच चालू और पूरा ऊपर धुआं छाया हुआ है, पूरा दीवा का धुआं यहाँ आता है। अगर कचरा नहीं उठता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगर कचरा आज शाम तक या कल तक नहीं उठेगा तो हम, हमारे जो जिम्मेदार है बड़े, उनसे बात करके, थाना में बात करके, नजीब भाई से बात करके, आनंद परांजपे साहब से बात करके स्ट्रिक्टली कदम उठाएंगे। शासन प्रशासन से क्या मांगे? अपील यही है कि आप कोई पर्याय जगह ढूंढे। एक जगह कचरा अगर बंद होता है तो उसके लिए पहले से आपके पास में व्यवस्था चाहिए ना। ये देखा जा रहा है कि सिर्फ मित्तल ग्राउंड के पास में, मुमरा में गुलाब पार्क हो गया, कन्या नगर हो गया, खौसा हो गया, यहाँ पर भी कचरों का अंबार। मैं अभी वहां से दौरा करके आया, इसके बाद में यहाँ कर इंटरव्यू दे रहा हूँ। पूरा वहां से देख रहा हूँ, गुलाब पार्क मार्केट एरिया और वहाँ पे पूरा आधा रोड कचरा पड़ा हुआ है। मार्केट एरिया, वहाँ पे सब्जी वगैरह, चिकन वगैरह बिकते हैं, वही लोग चिकन का सेवन करते हैं, वही खाते हैं, उससे लोगों को बीमारी पड़ती है, क्या कहेंगे? बीमारी फैलेगी। ये कचरा सुबह उड़ जाना मांगता था। हम लोग जो टैक्स भरते हैं उसके अंदर आप रिसीप्ट पे देखेंगे लिखा हुआ रहता है, कचरा उठाने का पैसा अलग रहता है। आप टीएमसी का संडास यूज नहीं करते, उसका पैसा आपके लगा रहता है। पोल लाइट का पैसा लगा रहता है। आपके बच्चे टीएमसी में नहीं पढ़ते, उसका पैसा आपसे लिया जाता है। सारी चीजें, कीमत तो हमसे वसूली जाती है। ये कचरे का अंबार कितने दिनों से लगा हुआ है? ये अभी 2 दिन से तो दिख रहा है, कल से और ज्यादा हो गया, आज और बढ़ गया। सर, हमने अभी यहाँ पर घटना स्थल पर ये भी देखा है कि यहाँ पर हॉल का कचरा जो कैटरिंग का होता है वो भी लाकर डंप किया जा रहा है। नहीं, कचरा डंपिंग रहेगा वहां तो हर चीज का, हर जगह का कचरा आएगा। अगर वो हॉल चला रहा है तो वो भी जो चीजें इस्तेमाल करता है उसका टैक्स भरता है। वो गार्बेज कचरा है, खाना वगैरह है, उसके अंदर उस चीज को परमिशन, अनुमति किसने दी है? नहीं, अभी इससे बदबू फैलेगी और बीमारी फैलेगी, हमारे बच्चे बीमार हो गए।